नाउ अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन में हमें क्या पढ़ना है? आयरन ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल्स एंड आयरन रेलिंग्स when kept in moist air for a few days get covered with a brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. जब इस तरीके के कोई आयरन से बनी कोई चीज़, आयरन नेल्स हो गए, आयरन पाइप्स हो गए हमारे, आयरन ग्रिल्स हो गई, आयरन रेलिंग जो होती है हमारी, जो सीढ़ियों पे लगी होती है या फिर आपकी बालकनी पे लगी होती है, व्हेन केप्ट इन मॉइस्ट एयर, जब मॉइस्ट एयर मतलब आजकल का जैसा सीजन है उसमें पानी पड़ा, फिर धूप निकली, फिर पानी पड़ा और पूरी तरह से वो सूख नहीं पाई, तो मॉइस्ट एयर है, तो एयर फॉर अ फ्यू डेज़ के लिए अगर ये चीज़ें इस मॉइस्ट एयर में रह जाएं तो पूरी तरीके से उसके ऊपर क्या, गेट कवर्ड विद ए ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, उसके ऊपर पूरा का पाउडरी ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस कवर कर देता है वो उसको, उसे क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। किसी भी आयरन से बनी चीज़ को अगर मॉइस्ट एयर में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए या रह जाए वो वहाँ पर, तो उसमें रस्ट ऊपर से कवर कर लेती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस कहते हैं। तो 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इस प्रोसेस के लिए। 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन आर। 2 कंडीशन कौन से रिक्वायर्ड होती है रस्टिंग होने के लिए? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ एयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर मॉइस्चर, या तो वाटर प्रेजेंट हो या वाटर वेपर प्रेजेंट हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेन, ये हमने अभी पढ़ा था। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेन बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम रस्ट। क्या हुआ कि आयरन रिएक्ट विद, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेन, सबको पता है, बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। आयरन किसके साथ? एयर और मॉइस्चर के साथ जब रिएक्ट करता है तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम रस्ट। हम रस्ट से वापस आयरन नहीं बना सकते, वापस बन नहीं सकता, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आयरन से रस्ट बना, रस्ट वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन क्या है? 4Fe plus 3O2 2Fe 2O3, ठीक है, डॉट X H2O, ठीक है। अभी समझाती हूँ मैं कि ये है क्या। इधर पे एक चीज और थी, X H2O, ठीक है। अब ये है हमारा वाटर, ठीक, और ये है हमारी ऑक्सीजन, ठीक। ये दोनों मिलके क्या बनाती है? मॉइस्ट एयर। ये क्या बना हमारा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन। देखो ये केमिकल रिएक्शन क्या है हमारी, इसमें क्या है? 4Fe plus 3O2 plus XH2O इक्वल टू 2Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। Fe किसका फार्मूला है? केमिकल फार्मूला Fe आयरन का होता है। आयरन को अगर हम केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे तो Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 मॉलिक्यूल हमारे Fe के हैं, 3O2 ऑक्सीजन हमारी 3 टाइम है, और XH2, X हमें नहीं पता कितना पानी है वहाँ पर, बट पानी की प्रेजेंस जरूरी है या वेपर की, तो X इसलिए ले लिया कि कितना भी हो सकता है। तो जब हम ये ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करती है तो मॉइस्ट एयर बनाती है। क्या बनाती है हमारी? मॉइस्ट एयर बनाती है, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर बनती है। ये मॉइस्ट एयर जब आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मतलब रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बनाती है। दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट। 2Fe2
O3.X तो this is reaction represent the rusting of iron. आयरन के साथ मॉइस्ट एयर ने रिएक्शन किया और उसके बाद हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना जिसे हम रस्ट कहते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको लर्न रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो Fe रिप्रेजेंट आयरन, O2 यू नो दैट ऑक्सीजन, H2O यू नो दैट फॉर रिप्रेजेंटिंग वाटर एंड Fe2O3.XH2O रिप्रेजेंट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड विच इज कॉल्ड रेडिश ब्राउन रस्ट कहलाती है, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट। तो रस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं। आयरन इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इजिली अवेलेबल मेटल। सबसे सस्ता और जल्दी अवेलेबल हो जाता है। आयरन एक ऐसा मेटल है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इन मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज गेट्स, रेलिंग, ब्रिजेस, ग्रिल्स एंड बॉडीज ऑफ कार, बसेस, ट्रक्स, शिप्स एट्सेट्रा। तो ये एक इजीली अवेलेबल हमारा मेटल है और हमारी रोज की दिनचर्या में हमारा यूज़ होता है, इसलिए ये हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट इसी से बनते हैं। जैसे गेट हो गए, हमारे घर के गेट्स हो गए, आपकी रेलिंग हो गई, ब्रिजेस हो गए जो पुल बन रहे हैं हमारे, ठीक है, ग्रिल्स हो गई और कार की पूरी बॉडी, बस की बॉडी, शिप की बॉडीज़ हो गई, ट्रक्स हो गए और डिफरेंट टाइप अदर टाइप के व्हीकल्स हो गए जो कि हमारे, और बहुत सारी चीज़ें जो आयरन से बनती हैं। तो रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस। अब आगे पढ़ते हैं। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस। The layer of rust falls off from the surface of a rusted iron object, exposing fresh iron metal which start rusting. Continuous rusting makes the iron object weak and ultimately useless. So rusting causes huge loss and damage. मैंने क्या कहा? Rust is a soft and porous. बहुत ही सॉफ्ट होता है रस्ट जो लगती है, एक पाउडर की तरीके होती है जब आयरन के ऊपर वो एक कवर डालती है स्टार्टिंग में। The layer of rust falls off from the surface of a rusted iron object. पूरी लेयर एक बन जाती है जिसके ऊपर वो पूरा बन लगती है, तो उसे हम कहते हैं कि पूरी एक लेयर से कवर कर लिया उसने। Exposing fresh iron metal which starts rusting. क्या होता है, किस तरीके से डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है। जो सही आयरन मेटल होता है अगर उस पर रस्ट लग गई तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। तो कंटिन्यूअस रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस। कॉन्टीन्यूसली अगर इस तरीके से रस्ट उस पर लगती रही और हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जिस पे रस्ट लग रही है वो पूरी तरीके से वीक होता जाता है, कमज़ोर पड़ता जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। सो रस्टिंग कासेस ह्यूज लॉस एंड डैमेज। अगर रस्ट बहुत ज़्यादा लग गई तो वो पूरी तरीके से उस ऑब्जेक्ट को ख़राब कर देती है। और देखो ध्यान से, ये जो हमारे 3 फिगर्स बने हैं उसको आप लोग को ध्यान से देखना है, इसमें किस तरीके से रस्टिंग कराई है। देखो पूरी तरीके से ये टूट गया है, पूरी तरीके से बेकार हो चुका है आयरन का पोर्शन। तो सिंस रस्टिंग इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, सो वी नीड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसलिए हम जानते हैं कि रस्टिंग कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है आयरन के जिस पर भी लगती है। तो हम उसको हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है जब भी मॉइस्चर एयर हो, मतलब आजकल का जैसे सीजन है आपका बारिश का सीजन में कभी भी आयरन की चीज़ें, अब रेलिंग वगैरह तो बाहर लगी है लेकिन कुछ प्रोडक्ट को हम बचा सकते हैं, उन्हें हम बाहर ऐसी जगह ना रखें जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है जिससे वो रस्ट ना लगे। ध्यान दें उन चीज़ों का, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में लगी है तो उसको साफ करके हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रिवेंट करना चाहिए, हमें आवश्यकता होती है, नीड होती है कि हम उस चीज़ को सही ऐसी जगह रखें जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ठीक है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है ताकि आयरन की चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है। तो दिस इज़ द रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, ओके। तो नाउ अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज हमारा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग एंड डू यू नो, ओके। थैंक यू।